जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो ये वीडियो बनने वाली है ये आंसर की के बाद की है, क्योंकि आंसर की आ चुकी है। ठीक, अब आंसर की के बाद जो सही कट ऑफ जाएगी, क्या कट ऑफ होगी, कितने नंबर वाला अपना टाइपिंग शुरू कर दे और अपने आप को सेफ समझे। तो ये जो हमारी वीडियो होने वाली है आंसर की के बाद की है, आंसर की के आधार पर जो हमारे क्वेश्चन माने गए हैं। तो पहले देख लेते हैं जो हिंदी में दिए गए हैं। क्वेश्चन जो था हमारा, राजभाषा नियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, उसमें मुख्य निर्णय क्या थे। ठीक, तो इसमें यह भी याद रखना, राजभाषा नियमों को बनाया गया, संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत की गई। तो इसका जो आंसर है हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट है, आंसर की के आधार पर ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट दिया गया है हमारा, नोली ब्यारिक घुटन देखो। लोकोक्ति में नोली का शब्द का अर्थ पूछा है, क्या है, तो बिल्कुल सही है, सभी को पता है, नबीली हमारा इसका आंसर था। उसके बाद वृद्धि संधि ट्रिक के आधार पर भी कर सकते हो, और ये सभी का ही सही होगा, वृद्धि में वृद्धि हो जाती है, और ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका आंसर की से अलग होगा, सब वही है जो आपके आंसर की पर आधारित थे। देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित में गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है। तो कौन से गढ़वाली लोक गायक नहीं है, इसका आंसर क्या हमारा, गजेंद्र रावत हमारे गढ़वाली लोक गायक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बहुत सारे व्यक्तियों का क्वेश्चन अपना गलत हुआ होगा, इसमें गलत पूछा हमारा, कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात कौन सा गलत कथन है, ये हमें बताना है। तो इसमें जो हमारा माना गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया, परिपत्र अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो इसकी शैली क्या होती है, तो बताना, इसकी शैली जो होती है हमारी आदेशात्मक होती है। कैसी शैली मानी गई है इसकी, जो आंसर में आदेशात्मक दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। जबकि कुछ बता देते हैं कि इसे पहले बता रहे थे, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो दिया गया है रिपीट क्वेश्चन है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट है, जो उससे पहले हम अपनी वीडियो में पूरी तरह से बता चुके थे इनके बारे में। क्या दिया गया, देखो, शब्दों के निम्नलिखित में कौन से दो प्रमुख भेद होते हैं। तो शब्दों के दो प्रमुख भेद होते हैं, विकारी और अविकारी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 88 देखते हैं, और क्या दिया गया इसमें, गढ़वाली भाषा में निम्नलिखित शब्दों में कौन सा माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। गढ़वाली भाषा में माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो बताना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोजी माँ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि बियो, बई और बोई माँ को ही बोलते हैं, तीनों नाम याद रखना। अधिशासी कौन सा रूप होगा जो हमारा शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही दिया गया है, यही हमारा अधिशासी हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, उष्म संघर्षी व्यंजन पूछे गए हैं, कौन से हमारे उष्म संघर्षी व्यंजन होने वाले हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो दिए गए हैं तीनों से और हाय हमारा क्या होता है, उष्म संघर्षीय, जबकि यह लय हमारे अंतस्थ, और क्षेत्र गय और श्रेय क्या होते हैं, हमारे संयुक्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिपीट क्वेश्चन कई बार बता चुके थे, बहुत बार बता चुके थे। ठीक है, कि जो सूर सागर होता है उसका एक अंश है, सूर सागर का अंश है, ठीक है, भ्रमरगीत, ये था भ्रमरगीत निम्नलिखित में से किसका सबसे महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है। तो भ्रमरगीत किसका अंश होता है, सूर सागर का अंश है, जो किस भाषा में लिखा गया है, तो बताना, ब्रज भाषा में ये लिखा गया था। उसके बाद नेक्स्ट रिपीट था, और इसके बारे में कई बार अपना चर्चा कर चुके थे। अगला देखते हैं 92 में जो दिया गया है, आचरी को मतलब होंद क्या होता है। तो इसका जो अर्थ आता है, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा, आचरी कु का हमारा अर्थ होता है। नेक्स्ट जो दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द हमारा हीम से संबंधित नहीं है, ये पूछा गया है। तो कौन सा शब्द हमारा हीम से संबंधित नहीं है, तो होल हमारा हीम से संबंध नहीं है, जबकि हिमाल, हुयू और हुयूमुन क्या है, हमारा हीम से संबंधित है। नेक्स्ट, कबीर और गांधी की विधा पूछिए, किससे संबंधित थी, तो बताना, निमन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, हिंदी में एक क्वेश्चन आ गया था, क्या दिया गया है, कीबोर्ड और माउस निम्न में से क्या है, तो बताना, ये हमारे इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, लोकोक्ति से भी क्वेश्चन पूछा गया था, और क्या दिया गया है, सभी की लोकोक्ति गलत बैठी है। जो दिया गया था, जत के कंकड़
उत्के संकर लोकोक्ति का अर्थ पूछा था, क्या था? तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है, विश्वास सर्वोपरि है। ठीक, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपका बाहर चला जाए, सब अपने, इससे पहले भी हम अपने करा चुके थे और इसी पैटर्न पे अपने क्वेश्चन चल रहे थे। बताइए नेक्स्ट दिया गया हमारा जागर का अर्थ पूछा है। निम्न में जागर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जागर शब्द का जो अर्थ होता है, देवी देवताओं के आह्वान कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हमारी जागर कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में मौसम संबंधी कौन सा कथन असत्य है? आप ये देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन हमारे कथनों से पूछे गए हैं और आगे भी आपको इसी प्रक्रिया पर आधारित रहना है। कथनों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी पे हमें अपना रहना है। तो कौन सा कथन है हमारा जो असत्य दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माघ का अर्थ जो दिया गया है ये हमारा ग्रीष्म ऋतु नहीं होती, ये जो चल रहा है यही हमारा माघ का अर्थ है। 99 देखते हैं। देखो एक और क्वेश्चन आया जो रिपीट था, पत्र लेखन से संबंधित है। अनौपचारिक पत्र के बारे में पूछा है, कौन सा पत्र हमारा अनौपचारिक है? तो याद रखना जो हमारा बधाई पत्र है ये हमारा कैसा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र है। नेक्स्ट देखते हैं, और आपसे पहले ही मैं कई बार बता चुका हूं कि जब कभी भी राम और रहीम का नाम आपको कहीं मिल जाए, आप आंख बंद करके श्लेष अलंकार लगा देना, ऐसा 99% हमारा सही होता है। राम, रहीम, श्याम और घनश्याम का नाम श्लेष अलंकार में आता है। अब बात कर लेते हैं कटोप वाली। तो मैं आपसे एक चीज बता देना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है, जिसके नंबर 60 से प्लस है वो अपनी टाइपिंग शुरू कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको टाइपिंग का भी मौका ना मिले, क्योंकि ऐसे कई बार हमारा यही आयोग कर चुका है कि ये आपको टाइपिंग तक करने का मौका नहीं देगा, उससे पहले टाइपिंग की डेट दे देगा। ठीक है, 18-19 में इसी तरह से रिजल्ट आने के 15 दिन बाद टाइपिंग की डेट आ गई थी। तो आपको तैयार रहना, 80 प्लस वाला अपने आप को श्योर समझे, क्योंकि इससे पहले क्या था, जो भी अपना कोर था, जो मेन बच्चे थे पढ़ने वाले, वो बीडीओ, पटवारी, क्लर्क, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड, अन्य में जा चुके हैं। तो अब अपने आप को 60 प्लस वाले सेफ समझे, किसी भी कैटेगरी से हो कोई टेंशन नहीं है। बस जनरल की क्या होगी, 2-3 नंबर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और यहीं पे जो ओबीसी और एससी ईडब्ल्यूएस वाले इसी के आसपास रहेंगे, 58, 59 और 60। तो 60 वाले अपनी टाइपिंग शुरू कर दे, बिल्कुल 100% आपका समझ। ठीक, उसके बाद अभी मिलते हैं एक और अपने पूरी आंसर की के साथ। उसके बाद देखो नेक्स्ट